इसके देखिए क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक एडजस्टमेंट वो ऐसी देते हैं जो कि हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट आई मीन आगे जाकर के आने काम आती है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि एडजस्टमेंट का काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आपको इसके अंदर प्रोविजंस और बैड डेट्स और डेटर्स के बारे में आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये इसके अंदर इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दिया गया है, वो मैं कराने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31st as at date that date from the following balances taken from the books of VJ on 31st March 2024 after getting effect to the following adjustments। ठीक है, stock as on 31st March 2024 uh, was valued at 2,30,000, write off further bad debts 1,800 as a bad debts and maintain a provision for doubtful debt at 5%। ठीक है, आप लोगों को जो मैं इसको बता सेकंड वाला बता रहा हूँ, सेकंड वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आप लोग कुछ नया देखने वाला है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो आपके बेड डेट्स है उनसे और ज्यादा बेड डेट्स हो गए हैं 1800 रुपए के, और आपको क्या ना बेड डेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और देन उसके बाद आपको प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिशिएट मशीनरी एट 10%। ठीक है, प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब जो जो एडजस्टमेंट्स हैं उनके सामने मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है, डॉट मेथड का यूज करना है, ताकि आप लोग डॉट लगाकर अपना टाइम भी और जी जो क्वेश्चन मतलब जो भी आप फॉर्मेट बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, आप प्रॉपर एक अच्छे से प्रेजेंटेशन आप बना सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल है, कैपिटल ड्राइंग जर्नल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए कुछ दिया हुआ था, बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मशीन, हाँ मशीनरी के लिए तो हमारे पास डेप्रिसिएशन था। ठीक है, स्टॉक 1 अप्रैल 2023, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए भी कुछ नहीं है। वेजिस एंड डेटर्स, डेटर्स के लिए प्रोविजन बैड डेट्स हैं, और एक प्रोविजन भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक डॉट का मतलब आपको जब आप इसको पूरा खाली कर देंगे, पूरा अकाउंट में आप ले जाएंगे, फिर आपको एक एक चीज को जितने डॉट लगी एक एक लाइन उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन छोड़ देनी है, ताकि आप एडजस्टमेंट कर सकें। ठीक है, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स के लिए भी एडजस्टमेंट्स हैं, एक नहीं दो है, वो बताऊंगा कौन कौन सी होंगी। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी है। सेल्स, परचेस, मोटर कार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, कमीशन, क्रेडिट है, कार एक्सपेंसेस है, कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, चैरिटी है। ठीक है, और इसके अंदर और कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम लोगों ने ना किया हो। चलिए फटाफट से इसका फॉर्मेट तैयार करके हम लोग इसको करना शुरू कर देते हैं। वैसे मैंने फॉर्मेट इसके ऑलरेडी तैयार कर चुका हूं। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी ये बैलेंसेस हैं इन सब को इन तीनों में ले जाओ, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड और बैलेंस शीट, जहां जहां जाना है उसको वहां पर ले जाइए। देन उसके बाद क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाइएगा, उसके बाद एडजस्टमेंट करनी शुरू कीजिएगा, टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, कैसे करना है आपके पास बुक होगी, क्योंकि मैं बार बार ऊपर से करूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं अपने बुक से मतलब मैं आपको क्या ना देख के बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग भी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, मेरे पास प्रिंट है यार, मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, हाँ, मेन टू से क्वेश्चन है अपने पास, आप लोग भी अपना क्वेश्चन ऐसे ही बुक के अकॉर्डिंग आप लोग रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल कहां जाएगा अपना, बैलेंस शीट में। कैपिटल कलर चेंज करेंगे यार, ग्रीन नहीं व्हाइट रखेंगे। कैपिटल, कैपिटल अमाउंट इज 2,45,000। ठीक है, अब दूसरा बोलता है ड्राइंग। ठीक है, लेस कर देते हैं ड्राइंग, ड्राइंग्स अमाउंट इज 20,000। ठीक है, आगे एक लाइन और छोड़ देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस का एडजस्टमेंट हमें करना है इसके अंदर। ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस, यस, जर्नल एक्सपेंसेस अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जनरल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस 47,400। ठीक है, बिल्डिंग, बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे क्या गिवन है,
बिल्डिंग के बाद मशीन आ गई है अपने पास, लेकिन हम लोगों ने बिल्डिंग का अमाउंट तो लिखा ही नहीं। अमाउंट है 1,10,000। ठीक है, फिर लिखते हैं हम लोग मशीन, मशीन या फिर मशीनरी। अमाउंट इस पे एडजस्टमेंट है 93,400। ठीक है, 93,400 हमें लिखनी होगी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को ले जाते हैं ट्रेडिंग में टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना, 1,62,000। ठीक है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, इंश्योरेंस में अमाउंट है 13,150 रुपये। ओके, वेजिस, वेजिस ट्रेडिंग का पार्ट है भाई, एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ परचेज आ जाएगा। वेजिस 72,000 रुपीज, इसको मैंने गलत लिख दिया है 70। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई ठीक तो लिखा था, नहीं, हम लोगों ने एक दूसरे के सीक्वेंस से लिखना है कि भाई जब हम लोग कैलकुलेशन करें तो हमारे लिए आसानी रहे, टाइम बचे अपना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे वेजेस हो गया। अब आते हैं हमारे डेटर, डेट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। डेटर्स 62,800 रुपीज, और एडजस्टमेंट आएंगे इसके अंदर दो, पेड डेट्स की और आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी एडजस्टमेंट बननी है। तीन छोड़ दो कोई बात नहीं, ठीक है, और थोड़ा बड़ा बड़ा से करके बना सकते हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी का पार्ट है 63,500। बैड डेट्स, बैड डेट्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट लिख देते हैं, बैड डेट्स अमाउंट इज 5,500। ठीक है, लोन लाइबिलिटी है, इस पे भी एडजस्टमेंट हमें गिवन है 78,800। ठीक है, सेल्स ट्रेडिंग का पार्ट है 653,600। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, परचेज। परचेज की जगह हम लोगों ने जगह छोड़ दी थी, 47,000,000 आ गया। ओके, अब आ रहा है मोटर कार। मोटर कार में ये असेट्स का पार्ट होगा, मोटर कार, मोटर कार 20,000। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अभी मैं इसको होल्ड पे डालता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये ओल्ड है, इसको मैं ओल्ड बोल देता हूँ, ओल्ड प्रोविजन है अपना, ओल्ड प्रोविजन है हमारा 9,000 रुपए का। ठीक है, और बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड या फिर कमीशन क्रेडिट, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोल सकते हैं उसको, कमीशन, कमीशन। कार एक्सपेंसेस जो हम लोगों ने खर्चा किया है, तो कार एक्सपेंसेस, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, चैरिटी, चैरिटी दी गई है, लिख देंगे टू
ओके, ठीक है। हम लोगों ने जो भी यहाँ पर इस क्वेश्चन में था सारा का सारा हम लोगों ने उठा करके जहाँ जहाँ जाना है हम लोगों ने वहां उसको शिफ्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट की। सबसे पहली एडजस्टमेंट है अपनी स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है अपने पास? 2,30,000। सेल्स पे जब कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली तो हम लोग इसको आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक 2 लाख। ठीक है, स्टॉक अपना आ गया है। राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स पहला क्वेश्चन है, मतलब ये पहले दूसरी एडजस्टमेंट है और डेटर्स के लिए हम लोग करेंगे। सबसे पहले डेटर्स में से हम लोग जो बैड डेट्स अब और बढ़ गए उनको लेस कर देते हैं। फर्दर बैड डेट्स इज 1800। एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई है, इसको हटा देते हैं। इज 61,000 रुपीज। बोलता है कि भाई 5% प्रोविजन भी क्रिएट कीजिए। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 5%। सो 5% इज 6,000 का 3,050 होगा। यहां से हम लोग इसको लेस कर देते हैं तो 7 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। भाई सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन हम लोग हटाते हैं। ओल्ड प्रोविजन को हमें लेस करना है, याद रखिएगा। जो भी हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं उनको ऐड करेंगे। नया प्रोविजन अगर होगा और साथ में ओल्ड प्रोविजन भी अगर हमें दिया हुआ है तो न्यू बैड डेट्स न्यू प्रोविजन को हम लोग ऐड करेंगे और लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि उसका तो कोई काम रहा ही नहीं। ठीक है, लेस सॉरी ऐड फर्दर बैड डेट्स is 1800। ऐड न्यू प्रोविजन जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया 3050 का, और लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना है हमारा? 9,000 रुपीज का। ठीक है, और जो भी यहाँ पे हम आएगा ये से 9 ये से निकट गया। 13,000 आई मीन 1350 इज आंसर। ठीक है, ये सबसे बड़ा था इसके अंदर। ठीक है, वो चीज हम लोगों ने कर ली है। नेक्स्ट अपना क्या बचा है? डेप्रिसिएशन 10%। लेस डेप्रिसिएशन 10% इज 9340। अमाउंट अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 84060। ये तो नहीं, ये तो नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई भी नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन इज 9340। ठीक है, अब और एक और बची है। प्रोवाइड 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब अमाउंट कितना? 7,000। अब ये आउटस्टैंडिंग है और जो लोन में हम लोग इसको ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज 7,000। 85, हाँ 85,800 इज आंसर। ठीक है, अब हमारी कोई एडजस्टमेंट अब नहीं बची है। फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 600388
48 883600। यहाँ से दूसरे कलर से लिख देता हूँ। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, 179600। ओके, 600। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट 179600 टोटल कर लेते हैं 8 89192800। ठीक है, तो अपना 192800 और यहाँ पे नेट प्रॉफिट, और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो होगा 9510। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड नेट प्रॉफिट इज 95510। ठीक है, 015 and 0 1 and 12 13। ठीक है, तो अपना 30320,510। ओके, अब इसको हम लोग सम कर लेते हैं। तो आपको इस तरह से मतलब कि क्या नोट करना है ताकि जिससे आप आराम से इसको कैलकुलेशन कर सको। 0502810। मैं एक एक करके इसका दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसके देखिए क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक एडजस्टमेंट वो ऐसी देते हैं जो कि हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, आई मीन आगे जाकर के काम आती है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टाइम में तो एक एक क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।